हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज हम लोग एनएसटी थर्ड पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं और इस सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे केवल और केवल रीजनिंग वाला पोर्शन, क्योंकि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन ऑलरेडी आपके पास जा चुका है। आज बारी है रीजनिंग वाले पोर्शन की। ओके, तो रीजनिंग वाले पोर्शन में जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल रहते हैं 40 क्वेश्चंस। और 40 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस का 10 सेट होता है, यानी कि 10 सेट होते हैं, जिसमें से कि 10 गुणे 4 यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलो आज वही चीज हम लोग पूरा करने चल रहे हैं बच्चा पार्टी। और आज देखो कि क्या होने चल रहा है। तो आज का जो है ये है एनएसटी यानी कि नवोदय स्कॉलरशिप टेस्ट एनएसटी थर्ड। ओके, थर्ड पोर्शन में आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं क्या, रीजनिंग वाला पोर्शन। चलो देखो, हम लोग आज पार्ट 1 को यानी कि खंड 1 को करने चल रहे हैं। चलो खंड 1 में चलो देखो क्या होता है कि प्रश्न के ऊपर, यहां ध्यान से पहले पढ़िएगा निर्देश, कि प्रश्न के ऊपर की ओर एक प्रश्न है ना, प्रश्नों में ऊपर की ओर एक प्रश्न आकृति तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान हो। यानी कि पहला हमको क्या करना है, पहले वाले पोर्शन में हमें केवल ऐसा ढूंढना है जिसमें कि बिल्कुल समान आकृतियां ढूंढना है हमें। ओके, चलो देखो, तो ये है अपनी पहली, सबसे पहले हम लोग पहली आकृति लेते हैं और पहली में हम लोग ये देखते हैं कि भाई कौन सी आकृति सही होगी। तो जरा देखो भाई, इसमें हमने आपसे बार बार कहा है कि आप कभी भी डायरेक्ट आंसर का ना पता लगाइए, आप कैंसिलेशन मेथड यानी कि गलत काटने वाला मेथड अपनाइए। गलत काटने का मतलब इसमें आप कैंसिल करिए कि कौन सा नहीं हो सकता। पहला देखो यहाँ पे हमें एक कॉर्नर पे चाहिए और इस कॉर्नर पे चाहिए। तो जरा देखो क्या ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि यहाँ पे ये वाला गोल आ गया है। ओके, चलो दूसरे वाले पे आ जाओ। क्या दूसरा वाला सही है? हाँ, थोड़ा थोड़ा ये सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी है और ऐसे भी है। तो यानी कि बी वाले को हम लोग कह सकते हैं। लेकिन चलो आगे देख लो, क्या सी वाला होगा? सी वाला बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला गोला यहाँ पे है। ओके, डी वाला, हाँ इस वाली आकृति में देखो कि डी वाला भी बिल्कुल सही लग रहा है और बी वाला भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो लेते हैं जो सबसे पहली आकृति होती है। यानी कि इसमें कौन सी आकृति सही होगी? इसमें बी वाली आकृति बिल्कुल सही होगी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या पहला वाला होगा? ये तो बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो गया है, तो ये वाला होने से रहा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला देखो इधर को टेढ़ा हो गया, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब देखो सी और डी में बात बनती है कि भाई कौन सा सही होगा। तो जरा देखो बच्चा पार्टी, इसमें सी वाला क्यों नहीं होगा और डी वाला क्यों होगा? इसमें देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका ये ज्यादा है। जरा ध्यान से देखो, फिर से जरा ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ज्यादा आया हुआ है, जबकि हमें कैसा चाहिए? हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए। तो इसमें आंसर नंबर कौन सा सही होगा? आंसर नंबर डी सही होगा। अब बची दो आकृतियों में सबसे पहले आप ऐसा करो कि तीसरा नंबर आप करके पहले कमेंट करो। देखो तो सही होता है कि नहीं। चलो, हमने कहा है कि सबसे पहले ये देखो कि कौन सी नहीं है। क्या पहली वाली है? चलो देखते हैं। लग तो रहा है कि पहली वाली है, लेकिन क्या दूसरी वाली है? दूसरी वाली तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका मुंह इधर को है। ओके, उसके बाद ये वाली दोनों साइड से है, इसलिए ये वाली भी नहीं होगी। ये नीचे को है, इसलिए ये वाली नहीं होगी। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आना शुरू हो गई होगी कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिएगा कि कौन सी आकृति सही होगी। अब देखो ये वाली जो है, ये अंदर तक आई हुई है और ये भी अंदर तक आई हुई है। तो ऐसे देख के पहली बात तो ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें बीच वाला पोर्शन गायब है। ओके, और ये वाला जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर वाले ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए। सी वाले नंबर ऑप्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये वाली तो यहीं रह गई है, ये वाली जो लाइन है ये यहीं रह गई है। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए सी वाला ऑप्शन भी अपना करेक्ट नहीं होगा। अब आ जाओ डी वाले में। भाई डी वाले में तो क्या देख रहे हैं आप? डी वाले में आप देख रहे हैं कि अरे भैया ये तो बीच में गायब है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो बच कौन रहा है? बच रहा है आपका ए वाला। यानी कि इसमें भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा
ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो था हम लोगों का खंड पहला जिसमें हमको समान आकृतियां ढूंढनी थी, इसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिया। ओके, यानी कि इन समान वाली आकृतियों को करने में हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलो बच्चा पार्टी आ जाओ, अब हम लोग करते हैं खंड सेकंड। खंड सेकंड में आ जाओ, सेकंड वाले नंबर पे। सेकंड वाले नंबर में जरा सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको निर्देश पढ़ने चाहिए भाई। अब आ जाओ, पहले निर्देश पढ़ो, निर्देश पढ़ो। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक में आपको क्या करना है, देखो प्रश्नों में रेखा के ऊपर की तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब हो गया है। नीचे की तरफ दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृति देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले प्रश्न आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है। ठीक है, कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा हो जाए। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि भाई 3 आकृतियां दी गई हैं और चौथी के लिए क्या किया गया है, चौथी के लिए प्लेस छोड़ा गया है, स्थान छोड़ा गया है। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी आकृति बिल्कुल फिट बैठती है। ओके, चलो आ जाओ आ जाओ, अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसमें पहला का मतलब क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ, देखो क्या ये पहला वाला होगा, पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या सेकंड वाला होगा, और इसमें देखो सेकंड वाला ही होगा, क्योंकि यही एक ऐसी आकृति है जो इन आकृतियों के जैसी है और इस वाले पोर्शन को पूरा करेगी। सी वाला तो कतई नहीं होगा। और डी वाले की बात करें तो इस पे ये जो बिंदियां हैं ये कॉर्नर पे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स कॉर्नर पे हैं, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका आंसर बी। ओके, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई बच्चा पार्टी। चलो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब आप आते हो तो जरा देखो इसको कैसे पूरा करना है, इसको ऐसे पूरा करना है, ऐसे, और साथ में यहाँ पर भी, साथ में यहाँ पर भी आपको कुछ करना रहेगा। ओके, कुछ करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, कुछ ऐसे करना रहेगा। देखो ये ऐसे, कुछ इस तरह की फिगर्स जो है वो आपके सामने आनी चाहिए, कुछ इस तरह की फिगर्स आपके सामने आनी चाहिए। तो जरा देखो ऐसा कौन सा है, क्या ऐसा पहला है, तो भाई पहले में क्या ऐसा बी वाला, पहले तो गलत देख लो कि कौन सा सही नहीं है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही नहीं होगा, सी वाला भी बिल्कुल सही नहीं होगा, डी वाला तो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा। तो बचा कौन सा, बचा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आई हैं बच्चे, तो चलो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सबसे पहले आप करो सबसे पहले। चलो देखो कौन सा बिल्कुल सही होगा, क्या ए वाला होगा, नहीं भैया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर को है। क्या बी वाला होगा, हाँ बी वाला लग रहा है, बी वाला लग रहा है, लेकिन इससे पहले आप देखिएगा कि क्या सी वाला है, सी वाला भी नहीं है। क्या डी वाला है, डी वाला भी बिल्कुल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से कौन सा सही हुआ, इस तरीके से जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। चलो जल्दी से करके दिखा दो, जल्दी से करके दिखा दो। इसमें से ये ढूंढो कौन सा नहीं होगा भाई, कौन सा नहीं होगा भाई। डी वाला तो कतई नहीं होगा। क्या सी वाला भी नहीं होगा। अब देखो, अब बात आती है बी की और ए की। तो भाई ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ऐसी है कि भाई इससे भी ये नहीं होगा। ओके, अब आ जाओ जल्दी से। अब ये जो ए है, ए ही करेक्ट आंसर होगा, ए ही क्या होगा, ए ही करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो सेकंड पोर्शन था ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप की रीजनिंग्स, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा, चलो देखते हैं क्या पूछा जाएगा। खंड नंबर थर्ड वाले खंड में, यानी कि सेक्शन नंबर 3 में आओ देखो क्या पूछा जा रहा है हमसे ये पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी कि इन प्रश्नों में नीचे की तरफ 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। प्रश्न आकृतियां एक श्रृंखला में हैं, ठीक है। ढूंढिए कि नीचे की तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से
कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करेगी। वही बात है कि हमको क्या करना है, हमको ये जो खाली स्थान दिया गया है इसमें कौन सी आकृति फिट बैठेगी, इसी बात का हमें पता लगाना है। क्या करना है, इसी बात का हमें पता लगाना है। तो चलो जल्दी से पता लगाना शुरू कर देते हैं हम लोग। ओके चलो देखो, पहले ये केवल गोला था, पहले क्या था, ये गोला था, फिर गोले के बाद एक आया, एक के बाद दो आया। अब की बार इसका मतलब क्या होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ हो जाएगा, तीन हो जाएगा। देखो जरा ऐसा कौन सा है, क्या पहला है, नहीं है, क्या दूसरा है, हाँ बिल्कुल यही दूसरा वाला ही मिल रहा है, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। तो कितना इजी है ना, कितना इजी है। बस एक बार आप दिमाग लगाओ, उसके बाद आप सारा का सारा तो बिल्कुल चुटकी बजा के आप सॉल्व कर लोगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 10 में आते ही आपको ये पता चलेगा कि कैसे नेक्स्ट वाली आकृति का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले ये ऐसे था, उसके बाद ये वाला ब्लैक हो गया, ये वाला व्हाइट हो गया। अब की बार देखो ऐसे है और नीचे वाला ब्लैक है, ऊपर वाला व्हाइट है। इसका मतलब अब की बार यहाँ पे ब्लैक होगा और यहाँ पे व्हाइट होगा। जरा देखो ऐसा कौन सा है, क्या पहला है, क्या पहला है, पहला बिल्कुल नहीं है। क्या दूसरा है, दूसरा बिल्कुल नहीं है। क्या तीसरा, हाँ भाई तीसरा ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके अब आ जाओ 11 नंबर में। 11 नंबर में जैसे ही आप आते हो बच्चा पार्टी, जरा देखो ध्यान से। 11 नंबर में जैसे ही आप आते हो, 11 नंबर में देखो, 11 नंबर में पहले ऐसे था, बिल्कुल पूरा का पूरा खाली था, फिर ये वाला ब्लैक हुआ, फिर ये दोनों ब्लैक हुए। अब की बार क्या होगा, अब की बार ऐसे ही होगा, इधर वाला भी ब्लैक, इधर वाला भी ब्लैक, इधर वाला भी ब्लैक, बस ये वाला व्हाइट रह जाएगा। जरा देखो ऐसा कौन सा है, जरा देखो, ये है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच कौन रहा है, बी वाला ऑप्शन, यानी कि बी वाला करेक्ट है। ओके तो इस तरीके से हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर ले, कितना इजली फाइंड आउट कर लेते हैं ना। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में जब हम लोग देखते हैं तो देखो पहले ये बैक एंड था यानी कि खाली था, फिर इसमें 3 आ गया, 3 के बाद इसमें 6 आ गया, 6 के बाद अब की बार कितना आएगा, 6 के बाद अब की बार इसमें 9 आ जाएगा। अब देखो 9 किस में है, क्या इसमें है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, डी वाले में, सी वाले में, सी वाले में भी बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है ए की और बी की। तो ए में देखो ये ऊपर वाला जो है ये गोला है, ये त्रिभुज नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखो 12 क्वेश्चन थे और 12 के 12 क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर ले रहे हैं। ओके तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी आकृतियां आपको समझ में आई होंगी। खंड ए, खंड बी और खंड सी, ये तीन की तीनों आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। क्या बच्चा पार्टी आपको समझ में आई? चलो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में, जो है सेक्शन नंबर 4। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 वाले सेक्शन में जब हम लोग आते हैं बच्चा, तो जरा इसमें पढ़ो तो सबसे पहले क्या लिखा गया है। इसमें देखो क्या लिखा गया है 4 वाले सेक्शन में। देखो 4th वाले सेक्शन में हमें करना क्या है, सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? निर्देश। प्रत्येक में 2 प्रश्न आकृतियों में 2 सेट दिए गए हैं। ओके प्रश्न आकृतियों में 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह, एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बना हुआ है। पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है और इस प्रकार तीसरी तथा चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न पर ठीक बैठ सके। ओके तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें प्रश्न वाले चिन्ह को, जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, इसी चीज का हमें क्या करना है, पता लगाना है। ओके चलो कम ऑन। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई पहली वाली आकृति कैसी है और सेकंड वाली आकृति कैसी है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, और ऐसा ही रिलेशन हमको क्या करना है, इसमें और इसमें पता लगाना है। ओके चलो आ जाओ। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो ये ऐसा था और ये ऐसा था और ये नीचे को था। फिर क्या हुआ कि ये जो बीच वाला पोर्शन था ये किनारे किनारे आ गया और ये बीच में ऊपर उठ गया। ओके चलो अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखो अब इसमें क्या है, इसमें ये एक गोला किनारे है, ये गोला किनारे है और बीच में क्या है, बीच में एरो बनाओ। तो सबसे पहले क्या होगा, ये तो नीचे आएगा, ये क्या होगा,
ये नीचे आएगा और नीचे तीर वाले पोर्शंस जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे और बीच में क्या होगा, बीच में अब की बार छोटा होके ये गोला जो है वो बीच में हो जाएगा। देखो जरा इसमें कौन सा है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये वाला, क्या ये वाला, हाँ सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बी और ए भी अपना नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अब ये बातें आपको समझ में आना शुरू हो गई हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। और लकी, और लकी वाह, अरे तो भाई इनका सबका जोन मार मार कुत्तन का ना, मर्यादा है कि मैं चलो क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ बच्चा। बड़ी क्वेश्चन नंबर 14 में जब हम आते हैं तो देखो कौन सा सही होगा। पहले देखो ये यहाँ था, फिर ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब की बार ये यहाँ पे है तो यहाँ से ये कहाँ आएगा, जरा जल्दी से बताना हमें। यहाँ से ये फिर से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके जब यहाँ आएगा, अच्छा ये देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो जरा देखो क्या ये है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है कि सी होगा कि डी होगा। अब देखो जरा यहाँ पे ये जो दोनों नीचे वाली हैं वो साइड साइड में है, जबकि ये कैसा है, ये खड़ा खड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सही होगा सी। तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से 2 में एक रिलेशन है और इन दोनों जनों में एक जैसा रिलेशन होना चाहिए, इन दोनों जनों में एक जैसा रिलेशन होना चाहिए, तब हम जाके इस आकृति का पता लगा पाएंगे। ओके मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलो जल्दी से आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में जरा देखना, इधर ये ब्लैक था और इधर वाइट था, फिर ये ब्लैक इधर आ गया, ये वाइट इधर आ गया। तो सबसे पहले इसमें भी ऐसा कर लो कि ये ब्लैक इधर आ जाएगा और ये वाइट इधर आ जाएगा। देखो इसमें कौन सा है ऐसा, क्या ऐसा कोई है इसमें, तो सबसे पहले इसी बेसिस पे इसको गलत काट दो। ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, बचा डी। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी देखो इसमें ये वाली जो एरो है वो नीचे आके इस डायरेक्शन में हो जा रही है, ठीक है। ये जो है ये जो एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, इसको भी ध्यान से देख लो कि भाई ये वाली जो नीचे वाली एरो थी ये किधर, ये क्लॉकवाइज चली गई। ये कहाँ चली गई, क्लॉकवाइज चली गई। वैसे ये वाली जो नीचे वाली एरो होगी ये भी क्लॉकवाइज चली जाएगी, यहाँ जाएगी। तो इस तरीके से भी देखो तो डी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का मतलब इस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में जब आप देखेंगे बच्चा पार्टी तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी आकृति बिल्कुल सही है। चलो देखो ये था, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ आ गई। और ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली गई, यहाँ आ गई। तो वैसे ही अब की बार क्या करो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना 90 डिग्री गई है तो इसको भी 90 डिग्री लाओ, यहाँ आ जाएगी, और इसको भी 90 डिग्री लाओगे, यहाँ आ जाएगी। तो ये दोनों की दोनों तो एक के ऊपर ओवरलैप हो गई। इसका मतलब क्या ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये अब की बार क्या होना चाहिए, ये ऐसा कुछ मिलना चाहिए आपको। कैसा, ऐसा कुछ मिलना चाहिए। क्या यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। क्या बी में है, बी में भी बिल्कुल नहीं है। आता है नंबर ए का, नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 16 में ए। अब यहाँ तक अगर आप बात को पूरा समझ चुके हो तो आ जाओ, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, और उस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 की, सेक्शन नंबर 4 की, 4 नहीं, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 में देखो 17 से 20 तक के क्वेश्चंस को इसमें आपको करना है। और 17 से 20 नंबर के क्वेश्चन में देखो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले निर्देश पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रश्न में एक ज्यामितीय आकृति, यानी कि चाहे आपको त्रिभुज, चाहे वर्ग या वृत्त का एक भाग ऊपर की तरफ प्रश्न आकृति के रूप में है और नीचे की तरफ दी गई 4 आकृतियों ए, बी, सी और डी में से कोई एक
उसका दूसरा भाग है। नीचे दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती हो, जो ज्यामितीय आकृति को क्या बनाती हो, पूर्ण बनाती हो। तो चलो जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसी आकृतियों को मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसको क्या कर लिया करो, आप इसको पूरा कर लिया करो। आप इसको ऐसे ही ऐसे 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 पूरा कर लिया करो। अब जैसे ही आप इसको पूरा करोगे मेरे भाई, वैसे ही आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति बिल्कुल सही होने वाली है। तो क्या अब देखो इसको एक बार, जैसा ए ऐसे 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 आके देखो, क्या ऐसी कौन सी आकृति है जो बिल्कुल ऐसी है, ऐसी कौन सी आकृति है जो बिल्कुल ऐसी थी, जरा देख के बताओ तो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा है, ए। जैसे ही आप उसको कंप्लीट कर देते हो यार ना, आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी आकृति बिल्कुल सही होने वाली है। वैसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में जरा पता लगाओ कि कौन सी आकृति बिल्कुल सही होगी। जब 18 को हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, अब देखो जरा कौन सी आकृति, क्या ये वाली आ रही, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। क्या बी वाली आकृति होगी, हाँ बी वाली थोड़ा थोड़ा लग रही है, लेकिन और भी देख लेते हैं कि कौन सा नहीं होगा। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आकृति कौन सी, आकृति हमारी ए बिल्कुल, ए नहीं, आकृति हमारी बी बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी है, बी, बी बिल्कुल सही है। ओके चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। अब 19 में जैसे अपन आते हैं तो 19 में क्या करो यार, 19 में तो कुछ करना ही नहीं है। अब ए ऐसी कौन सी आकृति है, इसी आकृति का पता लगा लो। तो क्या, अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें कौन सी बिल्कुल फिट बैठ रही है, कौन सी बिल्कुल फिट बैठ रही है। ये तो बिल्कुल ऊपर को है तो ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये तो एकदम ट्रायंगल है, ये भी नहीं होगा। तो डी वाला ही इकलौता बच रहा है जो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो डी वाला आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो बच्चा पार्टी जल्दी से कम ऑन। अब अगर ये बात आपको समझ में आई है तो जल्दी से आप हमें बता दो कि 20 में कौन सा सही होगा। 20 का ऑप्शन आप तुरंत करो, तुरंत के तुरंत करो। देखो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे कंप्लीट कर लोगे, क्या करोगे, ऐसे आप कंप्लीट कर लोगे। अब जैसे आपने इसको ऐसे कंप्लीट किया मेरे भाई, चला देखो कौन सी आकृति बिल्कुल फिट बैठ रही है, इसमें कौन सी आकृति बिल्कुल फिट बैठ रही है। चलो देखो जल्दी से देखो, क्या ए वाली तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है। हाँ क्या बी वाली थोड़ा थोड़ा लग रही है, बी वाली थोड़ा थोड़ा लग रही है, लेकिन चलो देख लो, चलो देख लो और कौन सा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये होगा भैया, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आराम से आपको दिख गई कि बी वाली आकृति आपकी बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम लोगों ने 20 तक के क्वेश्चंस को बहुत ही मज़ेदार ढंग से किया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं सेक्शन नंबर 6 लेते हैं। ओके बच्चा पार्टी चलो देखो सेक्शन नंबर 6 में हमें क्या करना है, सेक्शन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इस सेक्शन नंबर 6 का सबसे पहले आप निर्देश पढ़ो। क्या पढ़ो, सबसे पहले आप निर्देश पढ़ो। जब आप निर्देश पढ़ने चलते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में हमको क्या करना है। देखो तो ये जो आकृति है, ये आकृति अब जो हम लोग करने चल रहे हैं, ये आकृति है मिरर वाली आकृति। यानी कि मिरर वाली आकृति को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ो, देखो क्या लिखा है, प्रश्नों में उत्तर, ऊपर की तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है और नीचे की तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है तब। ओके चलो एक्स वाई कह लो या ए बी कह लो, है ना। अब चलो देखो बच्चा पार्टी, इसमें किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें कभी कभी क्या होता है ना, हम पेपर को अगर ऐसे पलट दें तो पीछे हमें आंसर इसका दिख जाता है। ओके तो अब इसमें अगर सपोज करो कि यहाँ पर कोई मिरर रख दिया गया, यानी कि मिरर मतलब शीशा यार, घर में जो दर्पण होता नहीं, दर्पण जिसमें अपन शक्ल देखते हैं। ओके तो वो यहाँ पे अगर रख दिया गया तो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जरा देखो। तो हमें ये पता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये तो ऐसे बन जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये, अच्छा ये जो इसमें सर्कल वाला पोर्शन है, गोले वाला, तो गोला ही रहेगा, गोला तो गोला ही रहने वाला है। ओके और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ आगे आ जाएगा। आपकी बात, ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारी आकृति बन जाएगी। लेकिन जरा देखो क्या ए वाला है, ए वाला बिल्कुल नहीं है। क्या बी वाला है,
बी वाले को देख लो, पहली बात तो इसमें कैंसिल करना सीखो कि कौन सा नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, क्या डी वाला होगा। डी वाले और बी वाले में थोड़ा सा बात बन रही है, तो जरा देखो कि कौन सा होगा। अब इसमें देखो बी वाले में ये वाला जो है ये बाहर आ जा रहा है, ये बाहर आ जा रहा है, तो ये बी वाला भी नहीं होगा, बचा कौन, बचा डी, तो डी वाला अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कभी कभी हम लोगों को ना ये फंसाने के चक्कर में क्या करता है, हम लोगों को ये फंसाने के चक्कर में ये पूछ लेता कि अरे भाई कैसे होगा कैसे होगा। तो आपको बिल्कुल डरने की नीड नहीं है, बस आप किसी एक को पकड़ो और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार सारी चीज़ों को देखना शुरू कर दो। ओके, तो कभी आप कैंसिल करना सीखो, तो कभी करेक्ट आंसर पता करना सीखो। तो इसमें हम लोगों ने कैंसिलेशन मेथड से गए, हम लोगों ने ये देखा कि भाई पहला तो कतई नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, बचा कौन सा, बचा डी, तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में जरा ध्यान लगाओ कि कौन सी आकृति हो सकती है। एक बात हम लोग ये जानते हैं कि भाई अगर यहाँ पे लगाओगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस ये क्या होता है, ये बगल बगल हो जाता है, तो ये बगल भी जाए कैसे भी जाए तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, बोलो हाँ या ना। ये चीज़ तो ऐसे ही रहने वाली, ये चीज़ तो ऐसे ही रहने वाली है, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये बताओ, अगर ये चीज़ ऐसे ही रहने वाली है, ऐसे ही रहने वाली है, तो हमको तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अब बस दिक्कत क्या होगी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली यहाँ पे जो है वो ऐसे दिखेगी, और जो इधर वाली लाइन है वो ऐसी चली जाएगी, कैसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी। देखो ऐसा कौन सा, क्या पहला है, बिल्कुल नहीं है, क्या दूसरा है, दूसरा वाला भी भैया बिल्कुल नहीं है, क्या तीसरा है, तीसरा भी नहीं है, तो चौथी वाली ही हमें बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है, बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है। तो देखो दर्पण वाली आकृतियाँ कितना सिंपल हो जाती हैं, बस शर्त है क्या कि हम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हों। चलो अगर ये बातें समझ में आई बच्चा पार्टी, तो कम ऑन जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का हमें आंसर दे दो, 23 नंबर का 23 का हमें आंसर दे दो फटाक से। चलो जल्दी से यार, जैसे ही हम लोग 23 में आते हैं, देखो पहले इसको देखा करो, जो सबसे पास है मिरर के, जो सबसे पास होती है मिरर के वो ऐसी ही रहेगी, बशर्ते क्या होगी, ये चीज़ ऐसी चली जाएगी, ये यहाँ इस कॉर्नर पे आ जाएगी। तो चलो देखो कि ऐसा कौन सा नहीं है, ए में है, हाँ ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो बस ए को पकड़ लो, बस ए को पकड़ लो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक छोटी सी चीज़ को देख के हम पूरी की पूरी समस्या ही सॉल्व कर लेते हैं, पूरी की पूरी समस्या ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में अब की बार हमें बता दो, जस्ट इसके बगल वाला देखो, सबसे पहले मिरर के जस्ट बगल वाला देखा जाता है, तो जैसे ही बगल वाला देखते हैं हमें ये पता चलता है कि अब की बार ये ऐसे हो जाएगा। देखो इसमें कौन सा नहीं है ऐसा, ये नहीं है, ये नहीं है। अब बात आती है सी और डी, दोनों में ऐसा है, तो अब देखो कि ये वाला तो ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे बगल में होगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, कोई बात नहीं। चलो ये वाला जो होगा ये इधर चला जाएगा और ऊपर ही रहेगा, कैसे, ऊपर ही रहेगा। तो अब देखो ये भी, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसे ही है, तो इसमें भी हम लोग पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बात केवल एक डिफरेंस है, ये सी यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, तो भाई ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही रहेगा, तो इस वाले पोर्शन ये वाला जो है आगे ही रहेगा, तो ये ऐसे रहेगा और ये इधर चला आएगा, तो ये ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब ये डी वाला इसमें जो है, डी वाला सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है। अपना यहाँ जो आंसर है वो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही है, अपना आंसर सी वाला ही सही है, सी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। जरा देखो ध्यान से कैसे सी वाला ऑप्शन सही है, ऐसे सही है कि भाई ये वाला यहाँ आ गया, ऐसे ही है, ये वाला यहीं रह गया, ऐसे ही है, ओके। और ये वाला जो होगा इधर आ जाएगा और नीचे ही रहेगा, और ये वाला जो होगा यहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ओके। तो इस तरीके से, और ये वाली जो होगी वो इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है कि सी और ए, अब देखो सी और ए दोनों लगभग एक जैसे हैं इसमें, क्योंकि इसमें भी ये चीज़ ये और ये देखो एकदम बिल्कुल एक जैसा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में अगर सी और ए बिल्कुल एक जैसा है तो हम किसको पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे ए को। किसको पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे ए को, कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि दो आकृतियाँ बिल्कुल एक जैसी मिल जाती हैं, फिर हमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई इसमें कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ओके। वैसे
इसमें देखो, जब ये वाला देखोगे और ये वाला देखोगे तो इसमें ये ऊपर है और ये नीचे है। हमें चाहिए कहाँ, हमें चाहिए कहाँ, हमें चाहिए बिल्कुल नीचे। हमें बिल्कुल कहाँ, अच्छा नहीं ये वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलो, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि 25 से 28 तक है, जो कि 25 से 28 तक है। और ये है अपना सेक्शन नंबर 7। कौन सा है, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में जब हम लोग आते हैं, सेक्शन नंबर 7 में जब आते हैं तब हम लोगों को देखो क्या है कि इसमें हमें पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला पोर्शन, पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला पोर्शन हमें पता लगाना रहता है। प्रश्नों में ऊपर की ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर, है ना, छिद्रित किया गया है और उसमें ए बी सी और डी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर उसका किस प्रकार दिखेगा। तो कुल मिला के इस टाइप की आकृतियों में हमें क्या करना होता है बच्चा पार्टी, इस वाली आकृतियों में हमें केवल और केवल हमें पेपर कटिंग और फोल्डिंग, यानी कि पेपर को कट करने के बाद जब हम लोग ओपन करते हैं तो किस तरह की आकृतियां पता चलती हैं। तो देखो, ऐसी आकृतियों को करने के लिए सबसे सही जुगाड़ पता क्या होता है, सबसे सही जुगाड़ ये होता है कि आप देखो कि पेपर को कितनी दफ़ा मोड़ा जा रहा है। अब देखो, एक बार पेपर को ऐसे मोड़ा गया, यानी कि एक, उसके बाद दोबारा ऐसे मोड़ा गया, तो 2 बार मोड़ा जा रहा है, यानी कि 2 परत में। और 2 क्या, एक अगर एक बार मोड़ा जाता है तो 2 परत बनती है, 2 बार मोड़ा जाता है तो 4 परत बनती है। यानी कि कोई भी चीज़ होगी तो वो अपने आप को 4 बार रिपीट करेगी, अपने आप को कितनी बार, 4 बार रिपीट करेगी। तो इसमें देखो कि 4 बार कहाँ कहाँ आएगा। पहली बात तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। और वही चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, यहाँ चली जाएंगी और यहाँ चली जाएंगी। क्या आपको ये बात समझ में आती है, क्या आपको ये बात समझ में आती है। अब देखो कि क्या ऐसे ऊपर नीचे और बगल बगल, इसी के जस्ट बगल में कि कौन सी आकृति है, जैसे ये वाली यहाँ पे बगल में चली जाएगी और ये जो ऊपर जाएगा वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या ये वाली भी बिल्कुल नहीं हो सकती भैया। डी वाली भी बिल्कुल नहीं हो सकती। इसमें आपको जो बिल्कुल करेक्ट है वो कौन सी है, वो है आपकी बी नंबर आकृति सबसे सही है। तो 25 में आपको ये पता चला कि 25 में बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जब हम आते हैं बच्चा पार्टी, तो जरा ध्यान से देखो, इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया गया है, एक बार ऐसे फोल्ड किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया, ऐसे फोल्ड किया गया। ओके, तो 1 2 3 बार इसको फोल्ड किया गया। लेकिन जरा ध्यान देना कि जो भी ऐसे फोल्ड किया गया है, इधर से फिर उसके बाद इधर से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है कितनी बार, 1 2 3, यानी कि 3 दूनी 6 दफ़ा। कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा। अब देखो, इसका जो उत्तर आकृति है उसमें कौन सी आकृति बिल्कुल सही होगी, कौन सी आकृति बिल्कुल सही होगी। तो अब इसमें देखो, फिर से चलो पीछे, ए कहाँ गई आकृति अपनी, यहाँ है, यहाँ। इसको एक बार ध्यान से देख लो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको पूरा का पूरा यहाँ ऊपर दिख रहा है, ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ऐसे ही पूरा का पूरा कहाँ होगा, नीचे आ जाएगा। तो चलो देखो कि कौन सी आकृति होगी जो आपकी बिल्कुल फिट बैठ रही है, बिल्कुल फिट बैठ रही है। अच्छा ये बात बताओ कि इसमें कितनी दफ़ा मोड़ा गया था। इसमें एक बार इधर से मोड़ा गया था, एक बार इधर से मोड़ा गया था और फिर एक बार इधर मोड़ा गया था। यानी कि एक यहाँ मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी और यहाँ भी मिलने के चांसेस हैं। तो 26 नंबर में जो सबसे करेक्ट आपको आंसर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है बच्चा पार्टी, जरा जल्दी से हमें कमेंट करके बताना। तो कमेंट करके हमें बताओ जल्दी से। तो 26 में देखो, 26 में जो सबसे अप्रोप्रिएट है, एक बार फिर से आओ इधर, एक बार पीछे आओ फिर से। अब देखो, यहाँ पे जो था यहाँ पे यहाँ किनारों पे, तो किनारे पे जो था वो तो भाई सीधे नीचे आ जाएगा। और ये जो है, ये जो आकृतियाँ हैं दोनों वो क्या होंगी, इस किनारे और इस किनारे पर दिखेंगी। तो इस तरीके से जो हमारी
उत्तर आकृति है, उस उत्तर आकृति में देखो कि सबसे फिट कौन बैठ रही है। तो सबसे फिट जो बैठने वाली आकृति आपको मिल रही है वो कौन सी है, वो आपको मिल रही है बी। कौन सी, बी, क्योंकि इसमें देखो ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। हालांकि सब में ऊपर और नीचे, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इसको गलत बना रहा है कि ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और इस वाली आकृति में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल की वजह से ये नहीं होगा, और ये जो है ये बगल बगल में है तो इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा, बचेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कटिंग और फोल्डिंग वाले में बहुत ही केयरफुल्ली, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको देखना होता है कि किस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर आ जाओ 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, सबसे पहले इसको क्या किया गया, ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, 2 दफा मोड़ा गया, और उसके बाद यहाँ पे एक क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक बना दिया गया है, यहाँ पे एक गोला बना दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चा पार्टी कि इसमें जो 27 वाला क्वेश्चन है, 27 वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा कागज होगा, एक ऐसा कागज होगा, और इस कागज में क्या होगा, इस कागज में आपको एक यहाँ मिलेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, इस तरीके से 4 गोले मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बच कौन रहा है, बच रहा है आपका बी। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि ऐसे ही दिख रहा है। ओके, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलो कम ऑन, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसको ऐसे किया गया है ना, सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, तो एक बार ये और एक बार फिर से इसको फोल्ड किया गया दोबारा। अब देखो यही वाला यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो कितनी बार ये हो जाएगा तुम्हारा, कितनी बार, एक बार ये ऐसे भी मोड़ा गया है। ओके, तो ये कितनी बार होगा, 3 बार। तो 3 का मतलब 6 सेक्शंस में, एक बार यहाँ था 2 और 2 को फिर से दोबारा मोड़ा गया, तो 4 परत बन चुकी है। 4 परत का मतलब ये होता है, और फिर ऐसे मोड़ा गया, तो कुल मिला के ये पूरे के पूरे में आ जाएगा, पूरे के पूरे में आ जाएगा। यानी कि ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे होगा, यहाँ 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 यहाँ, यानी कि 4 बार ये चीज़ें आएंगी। तो ऐसे में आपका कौन सा, आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे लगता है ये वाली बात भी आपको समझ में आई कि किस तरीके से ऐसी आकृतियों को, यानी कि कटिंग और फोल्डिंग वाली आकृतियों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो आ जाओ सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 पे अब हम लोग सेक्शन नंबर 8 करने चल रहे हैं, और सेक्शन नंबर 8 में आ जाओ खंड 8 में। और सबसे पहले निर्देश पढ़ो कि निर्देश में क्या कह रहा है। तो देखो, प्रश्नों में ऊपर की ओर एक प्रश्नाकृति दी गई है और नीचे की ओर 4 उत्तराकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जो कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनी। यानी कि ऐसी आकृतियों में हमें क्या करना होता है, ऐसी आकृतियों में हमें ये देखना होता है ये जो टुकड़े दिए गए हैं, इन टुकड़ों से मिलके कौन सी आकृति बिल्कुल फिट बैठ रही होती है, कौन सी आकृति बिल्कुल फिट बैठ रही होती है। ओके, अब देखो जब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, तो हमारा जो सबसे पहली आकृति हमें मिलती है वो है ये। अब इसमें देखो ये वाली क्या बिल्कुल सही है। तो जब हम लोग इन सारे टुकड़ों की बात करते हैं तो भाई ये वाला टुकड़ा हमें कहीं नहीं मिल रहा है, ना ये वाला टुकड़ा ही हमें कहीं मिल रहा है, ना ये वाला। तो इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल गलत है। अब चलो देखो ये वाला टुकड़ा जो है, ये वाला तो यहाँ पे मिल जा रहा है, लेकिन ये वाला जो टुकड़ा है ये हमें कहीं नहीं मिल रहा है। ओके, इस तरीके से बी वाला भी नहीं होगा। अच्छा, सी वाले में जब आते हैं बच्चा पार्टी, तो जब हम लोग सी वाले में आते हैं तो हमें ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल मान लो अगर ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। अब देखो ये वाली आकृति हमें कहीं नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये भी बिल्कुल गलत होगी। अच्छा, आ जाओ डी वाले में देखो ये वाली जो है, ये वाला ट्रायंगल वो हमें यहाँ से मिल जा रहा है। ओके, ये वाला जो ट्रायंगल है हमें, अब डी वाले को देखने की बारी है, डी वाले को। तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमें यहाँ से मिल जा रहा है। ओके, हमें कहाँ से मिल जा रहा है, हमें यहाँ से मिल जा रहा है। और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें कहाँ से मिल जा रहा है, ये वाला पोर्शन हमें यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ से। अब बचा ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हमें यहाँ से। तो इस तरीके से जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके की आकृतियों में हमें क्या करना होता है, इस तरीके की आकृतियों में हमें ये देखना होता है कि कौन सी आकृति है जो इस ऊपर वाले कटे हुए भाग से मिलकर बनी हुई है। तो अगर थोड़ा सा भी ये बात आपको समझ में आई हो बच्चे, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दो। चलो देखो कौन सी आकृति बिल्कुल सही होगी। अब देखो
क्या ये वाला पोर्शन दिख रहा है कहीं? हाँ, ये वाला यहाँ दिख रहा है। ये वाला पोर्शन कहीं दिख रहा है? हाँ, ये वाला पोर्शन यहाँ दिख रहा है। क्या ये वाला पोर्शन दिख रहा है कहीं? ये वाला पोर्शन आपको कहाँ दिख रहा है बच्चा? ए यहाँ दिख रहा है। और ये वाला पोर्शन कहाँ दिख रहा है आपको? ये वाला पोर्शन यहाँ दिख रहा है। लेकिन चलो देखो, क्या और भी आकृतियाँ हैं जो सही है? क्या ये वाला पोर्शन कहीं दिख रहा है? हाँ, ये वाला तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं है। ये वाला पोर्शन कहाँ है? ये वाला पोर्शन ऊपर दिख रहा है। ये वाला पोर्शन आपका गायब है, ये वाला गायब हो गया, तो इसकी वजह से बी आपका नहीं होगा। ये वाला तो बिल्कुल गलत ही है। अब देखो डी वाले पोर्शन में देखो, ये तो ऐसे आके मिल गया, तो डी वाले का कोई चांस नहीं बनता। तो आपके सामने जो सबसे सही आंसर दिख रहा है, वो आंसर कौन सा? सही आंसर सबसे दिख रहा है आपका ए। ओके, चलो अब इस वाली आकृति को जरा ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 31 को, क्वेश्चन नंबर 31 में जैसे ही आप चलते हो तो इसको पहले ध्यान से देख लो कि इससे कौन सी बनेगी। अब आ जाओ आंसर वाले साइड में। आंसर वाले साइड में जैसे ही आप आते हो तो इसमें सबसे सिंपल आपको दिख रहा है भाई कि सी देखते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल मिलने से रहा, ये भी मिलने से रहा, ये भी मिलने से रहा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये कैसा है, बिल्कुल ऐसा है, यानी कि इसमें बिल्कुल दिख ही रहा है कि भाई ऐसे 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 अगर होगा तभी वो मिलेगा। और ऐसी चीज़ें कहाँ पॉसिबल हैं? ऐसी चीज़ें कहाँ पॉसिबल हैं? जरा जल्दी से आओ, जरा जल्दी से आओ। ऐसी वाली केवल सी वाले में पॉसिबल थी। चलो जल्दी से, इसी तरीके से अगर हम लोग देखना चाहेंगे 32 में, तो 32 में हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो सकता है? जरा जल्दी से दिमाग लगाओ, 32 में कौन सा आंसर? भाई ये वाला तो मिलने से रहा, क्योंकि इसमें ये चार की चारों चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। क्या सी वाला भी नहीं है? क्या डी वाला भी नहीं है? क्योंकि हमें कुछ इस तरीके की आकृति चाहिए, और वो कहाँ है? वो है केवल बी में। तो 32 में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, तो कौन सी आकृति बिल्कुल सही बैठ रही है? ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे। तो इस तरीके से कौन सी मिल रही है? यही वाली मिल रही है। कौन सी? आपकी आंसर नंबर बी जो होगा वो आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अरे भाई देख लो ना एक बार फिर से, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर क्या हुआ? ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। तो देखो फाइनली क्या बन गया? फाइनली यही बन गया, प्लस का निशान। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है, मुझे जो बात समझ में आती है वो ये लगती है कि आपको सेक्शन नंबर 8 बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो सेक्शन नंबर 9 में आ जाते हैं बच्चा पार्टी। सेक्शन नंबर 9 में आते ही सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसके निर्देश को पढ़ते हैं। इसके निर्देश को हमें 33 से 36 तक, यानी 33 से 36 तक हमें क्या करना है? प्रश्न में ऊपर की ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। यानी कि प्रश्न आकृति किसमें छिपी हुई है, ये बात अपन को ढूंढना है। चलो जल्दी से आ जाओ। इसको देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो क्या इसमें कहीं ऐसा है? ए ऐसे ऐसे, बस केवल इतना है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ, ए ऐसे गए, फिर ऐसे गए, है ना, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। तो कुछ हद तक हमें बी में ये चीज़ दिख रही है। क्या और किसी में? इसमें गए तो इसमें भी नहीं है, इसमें तो बिल्कुल भी दिखने के चांस ही नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत हमें दिख रही है, जो हम रिलेट कर पा रहे हैं, वो कौन सी आकृति है अपनी? वो आकृति है आपकी। ज़रा ध्यान से देखो बच्चा पार्टी कि हम लोग ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर कैसे आए? फिर ऐसे आए और फिर ऐसे आए। तो ये वाली आकृति आपको बी में मिल रही है, जो कि ये छिपी हुई आकृति है। तो छिपी हुई आकृति का पता लगाना होता है ऐसी में, और छिपी हुई आकृति जो हमें मिल रही है वो किस में मिल रही है? वो बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट मिल रही है। चलो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे जैसे ही हम लोग आते हैं, जरा देखो इसमें कौन सी आकृति बिल्कुल सही मिल रही है। बिल्कुल सही कौन सी आकृति मिल रही है 34 में? तो क्या ए में तो भाई एक ही पोर्शन है, जबकि हमें ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए। और इसमें देखो ये इस साइड से तो है, इस साइड से है, लेकिन इस साइड से भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए वाला तो होने से रहा, बी वाला भी होने से रहा। नीचे वाले में ये वाला पोर्शन हमें नहीं मिल रहा है, और डी वाले में देखो
ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ 34 नंबर पे, 35 नंबर पे। 35 वाले में देखो हमें इस तरीके की आकृति ढूंढना है जिसमें ये आकृति कहीं छिप के बैठी हो। तो जरा जब देखो इसमें होगा क्या, इसमें तो बिल्कुल कतई दिख ही नहीं रहा है। अब देखो इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ और इसको फिर से ध्यान से देखो, इसको फिर से ध्यान से देखो कि इसमें क्या ये आकृति बैठ रही है फिट। चलो देखो ए यहाँ से ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे गया और फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे ए यहाँ से आ जाओ, यहाँ से और ऐसे आ जाओ। ये बीच वाला पोर्शन खो, इसको मिटाओ मिटाओ। देखो भाई कभी कभी इसको हमें ना कंप्लीट करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में जैसा कि हमारे सामने दिया गया है। ए ऐसे देखो तो ये मिल रहा है कि नहीं, ये वाला इसमें मिल रहा है। क्या इसमें ये बात मिल रही है, क्या इसमें भी ये बात मिल रही है, ज़रा देखो। यहाँ पे कहीं से नहीं हो सकता, यहाँ पे भी, और इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर नंबर जो बी है आपका, बी बिल्कुल करेक्ट है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम एक पेंसिल लिए रहे हैं, अगर एक पेंसिल लिए रहे हैं, उस पेंसिल से अगर उस चीज़ को हम पूरा कर दें तो हमें आकृति का पता चल जाता है, हमें आकृति का पता चल जाता है। चलो आ जाओ बच्चा पार्टी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो ये बिल्कुल एरो टाइप का ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इन आकृतियों को पूरा करके देखते हैं कि किसमें हमें वो चीज़ मिल सकती है। तो जब हम लोग पूरा करने चलते हैं तो देखो क्या इसमें मिलेगी, इसमें तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। ए यहाँ पे ये चीज़ हमें पूरी मिलती दिख रही है, तो ए वाला ही मिल गया। क्या इसमें है, इसमें भी नहीं है, डी वाले में भी नहीं है। तो हमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है ए, वो लग रहा है ए। ओके चलो, तो आपको हमें समझा समझा के चीज़ों को कंप्लीट करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है, आप बिल्कुल घबराइए मत। एक एक आकृति को आप करते रहिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त हो जाए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ओके चलो आ जाओ, अब आ जाओ हम लोग अब हम लोग सेक्शन नंबर 10 की बात करते हैं। और सेक्शन नंबर 10 में देखो हमें करना क्या है। सेक्शन नंबर 10 की बात करते हैं और 10 में सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में देखो क्या लिखा है, प्रश्न 37 से 40 के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि 37 से 40 तक हमें अप्लाई करना है। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सादृश्य हैं तथा एक अलग है। इनमें से अलग आकृति का चयन करिए। यानी कि हमको क्या करना है, इन सारे जनों में हमें सबसे अलग आकृति पता लगानी है। क्या करनी है, सबसे अलग आकृति का पता लगाना है। तो ऐसे में बच्चा पार्टी हम ये देखते हैं कि भाई इसमें देखो, अब सबसे पहले आ जाओ 37 में। 37 में यहाँ भी एक गोला है, यहाँ भी एक गोला है, यहाँ भी और इसमें देखो सी वाले में भी एक गोला है, ऐसे ऐसे इसमें भी 4 गोले हैं। तो सारे जनों में तो ब्लैक ब्लैक गोले हैं। ब्लैक ब्लैक क्या है, यहाँ पे स्पॉट लगे हैं, ब्लैक ब्लैक यानी कि काले काले गोले बने हैं। लेकिन ऐसा बी वाले में नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी आकृतियाँ हैं 37 वाली में कौन सी आकृति सही होगी, 37 वाली में बी वाली बिल्कुल करेक्ट होगी। चलो जल्दी से आ जाओ इसमें, क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो ऐसे 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 बना हुआ है। इसमें भी यही सेम आकृति ऐसे ऐसे बनी हुई है। इसमें भी देखो ऐसे बनी हुई है। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं से पहली दूसरी तीसरी इन तीनों में कोई ना कोई समानता है। लेकिन चौथी वाली एक ऐसी आकृति है जो सबसे अलग है। तो हमारी आकृति नंबर डी जो होगी वो सबसे सही हो जाएगी। ओके, अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलो आ जाओ फटाक से, जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हो बच्चा, देखो ऊपर नीचे सेम सेम, ऐसे ही यहाँ भी सेम सेम, ऐसे ही यहाँ भी सेम सेम। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे केवल एक ही गोला है। इसका मतलब इसमें सी वाला ऑप्शन जो होगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग होगा, यानी कि सी वाला आंसर सही आंसर होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में फटाफट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये क्रॉस का निशान है, ये भाग है, ये गोला है और ये चतुर्भुज है। इसमें भी क्रॉस चतुर्भुज गोला भाग, इसमें भी क्रॉस गोला भाग, है ना। यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे है ना भाग है, यहाँ पे गोला है। तो एक ये और ये, यानी कि ए बी, है ना,
फिर से देख लो, इसमें फिर से देख लो, देखो 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 देखो, जल्दी देखो जल्दी देखो, जिससे कि आपका भी क्वेश्चन जल्दी। अब देखो इसमें भी चारों एक जैसे हैं, इसमें भी चारों एक जैसे हैं, इसमें भी चारों एक जैसे हैं, बच कौन सा रहा? बच रहा है सी, यानी कि ए बी और डी एक समान है, लेकिन सी जो है वो सबसे अलग है। तो सी वाला ही आंसर अब आपका क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी हम लोगों ने ये देखा कि इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि कैसे 40 की 40 आकृतियों में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी 40 आकृतियों को पूरा किया, जिसमें से 4-4 आकृतियों का 10 जोड़ा था, यानी कि 10 खंड थे, 10 सेक्शन थे। ओके, 10 सेक्शंस को भी हम लोगों ने बहुत ही मजे में, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया। ओके, अब चलो देखो, अगर इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने सारी आकृतियों को कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हमने सारी की सारी आकृतियों को कंप्लीट कर लिया। तो हमारा कौन कौन सा सेक्शन था, एक बार फिर से देख लो। खंड ए था, उसके बाद एक खंड बी था, यानी कि सेकंड, ये खंड थर्ड था, खंड थर्ड के बाद क्या था? खंड थर्ड के बाद ये फोर्थ वाला था, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ वाला हो गया, फिफ्थ के बाद ये सिक्स वाला, सिक्स के बाद ये आपका यहाँ पे जाके यहाँ पे आपकी 7 वाला पूरा हो गया, 7 के बाद यहाँ 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, यानी कि 10 की 10 टाइप की आकृतियाँ, 10 की 10 टाइप की आकृतियाँ हम लोगों ने 4-4 आकृतियों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा किया। इसी तरीके से हम लोग नई वाली वीडियो में नई नई बातें करते रहेंगे और नए नए मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलती रहे, आपका सिलेक्शन 101% पक्का हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी के दौरान आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस तरीके की जो एनएसटी वाली सीरीज आ रही है बच्चा, इसको आप बिल्कुल करते चलो। ओके, इसको आप बिल्कुल करते चलो। एनएसटी वाली यानी कि नवोदय स्कॉलरशिप टेस्ट वाली सीरीज जो है, आप इसको पूरा करते चलो, जिससे कि आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठंडी का मौसम है, ठंडी का मजा लेते रहिए और पढ़ाई जबरदस्त ढंग से करते रहिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम फिर से आपसे मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए